अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि जो एक मैं क्वेश्चंस का जवाब देना चाहता हूँ कि लास्ट जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था उसमें वो ठीक तरीके से मुझे लगता है मैं जवाब नहीं दे सका कि ऊपर के रेट्स में अगर आपने माल ले लिया है तो उसका क्या करें, के इलेक्ट्रिक को बाय करें या ना करें। और इसके अलावा अनाउंसमेंट हैं, तकरीबन आज 6 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स हैं। PNSC ₹5 डिविडेंड दिया है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने, और OGDC ने ₹3.5 डिविडेंड दिया है। EFU जनरल इंश्योरेंस ने ₹1.5 डिविडेंड दिया है, और आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड है ₹10 डिविडेंड दिया है। अस्करी बैंक ने ₹1.25 डिविडेंड दिया है, और PPL ने पाक पेट्रोलियम लिमिटेड ने ₹2 डिविडेंड दिया है। ये हो गया जी हमारा अनाउंसमेंट्स। इसके बाद हम सीधा जाते हैं TKT अलर्ट कैंडल पे। तो सवालों के जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ जी, ताकि जो लोग अलर्ट कैंडल्स वगैरह के लिए आते हैं उनका मसला हल हो जाए। अलर्ट कैंडल मुगल की आज अलर्ट कैंडल बनी है, और डायरेक्ट A+ में भी स्टॉक ही आया है, और इसको हम इसका हम देख लेते हैं। इसका मुगल को हम देख भी लेते हैं चार्ट पे। तो मुगल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा अच्छा आराम आराम से गया है ऊपर, और 45 की मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट ली है। सपोर्ट की बात करूं तो मुझे ना काफ़ी लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैंने बहुत स्टडी की है, बट मेरा बिलीव नहीं बन रहा, क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग पे भी काम करता हूँ, फ्रंट टेस्टिंग भी करता हूँ, तो कोई साइंस बनती नहीं है। मतलब काफ़ी कोशिश मैंने की है कि मैं किसी तरह उसको एब्जॉर्ब कर सकूं, सपोर्ट पे बाइंग करने को किसी तरह भी जस्टिफाई कर सकूं, बट नहीं होता। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो बाइंग है ना, वो मुझे समझ में नहीं आती। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए, अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, और मुगल अच्छा जा रहा है जी, और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है। 91.12 से ऊपर जो है, आपको अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास इसके बाद हाँ जी, कैटेगरी ए और A+ में सिर्फ मुगल रह गया जी, और कैटेगरी ए में ILP रह गया। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी बी में भी 4 स्टॉक्स रह गए माशाल्लाह। बैंक ऑफ पंजाब, PSX, एटलस होंडा और वेव्स। 78 स्टॉक्स है DOD माइनस में, तो ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। और कल भी 78 थे, आज भी 78 है, लेकिन 1600 पॉइंट माइनस है मार्केट, तो बहुत खिंचाई हो चुकी है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी आ जाए करेक्शन। कल भी मैंने कहा था, लेकिन मार्केट प्लस होती है फिर माइनस हो जाती है मार्केट। जो वॉल्यूम वाइज है, के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है, हैस्को दूसरे नंबर पे, WTL तीसरे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब चौथे नंबर पे, FNEL 5वें नंबर पे, पाक इलेक्ट्रॉन छठे नंबर पे, THCCL 7वें नंबर पे, FCSC 8वें नंबर पे, टेलीकार्ड 9वें नंबर पे, और वेव्स 10वें नंबर पे। अपवर्ड ट्रेंड में जो स्टॉक्स हैं उनमें सिर्फ 4-5 स्टॉक्स रह गए जी। ILP, बैंक ऑफ पंजाब, मुगल, एटलस होंडा और PSX, ये 5 स्टॉक्स हैं जो अपवर्ड ट्रेंड में रह गए हैं। बाकी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है मार्केट में। अब ये तो हो गया जी हमारी ये सारा कुछ हो गया मामला हल। इसके बाद वॉल्यूम वाइज भी हो गया। मार्केट समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट समरी क्या कह रही है जी? मार्केट समरी आज वॉल्यूम कुछ बेहतर हुए हैं जी। कल 374 मिलियन के काम हुआ है, आज 390 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू में भी 23 बिलियन का कल काम हुआ था, और आज 27 बिलियन का काम हुआ है। तो गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम का बढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम का बढ़ना ठीक नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर 363 पॉइंट इसकी वजह से मार्केट में माइनस हुए हैं, और कमर्शियल बैंक्स की वजह से 331 पॉइंट माइनस हुए हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 46 पॉइंट इनकी वजह से इजाफा हुआ है, और इसके अलावा कुछ खास है नहीं। ठीक है, और कंपनीज की बात करें तो नेशनल बैंक पहले नंबर पे है जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, थल, बैंक अल्फला, JVDC, और लकी सीमेंट ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, जिनमें से पहले नंबर पे लकी है, फिर UBL, फिर मारी, फिर MCB। तो हैवी वेट स्टॉक सारे नीचे की तरफ हैं। तो ये मार्केट समरी हो गई है सर।
इसके बाद जो एक क्वेश्चन है कि ऊपर के रेट्स पे जो माल लिया हुआ है आपने उसका क्या करें। देखें, आप जितने भी लोग सवाल करते हैं ना बेसिकली, तो उसमें से 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो $1 मिलियन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक बड़ी ऑडियंस को जवाब देना वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं इसलिए थोड़ा सा मोहतात होकर जवाब देता हूं, जिससे शायद बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अगर तो मुझे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करता ना तो 2-3 क्वेश्चंस करके मैं उसका सवाल सही तरह समझ के जवाब दे सकता हूं, बट क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप सवाल करते हैं तो बहुत सारे ना चीज़ें मुबहम रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसका जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन होता है। पहली बात तो ये कि देखें, जब आपने कोई भी आपने स्टॉक लिए तो पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि भाई आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे या आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे और आपने माल नहीं बेचा, अब वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये तो पूरी दुनिया में जो जनरल इन्वेस्टर है वो यही करता है। जो स्टॉक मार्केट में जो लोग आते जाते रहते हैं ना, वो यही करते हैं बेसिकली। तो वो फिर स्टॉक मार्केट को आखिर में कहते हैं जी कि ये काम ठीक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट ठीक नहीं है, और ब्लेम करते हैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस को। ये वही लोग हैं कि लेते शॉर्ट टर्म के लिए और मार्केट गिरने की वजह से वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या दूसरा काम वो ये करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते रहते हैं और बड़े जो नुकसान में चीज़ें होती हैं वो अपनी रखते रहते हैं, और उनका पोर्टफोलियो सारे का सारा जो है वो कचरा आइटम से भरता रहता है, और एक ख़ास लेवल पे जाके बिल्कुल बस्ट हो जाता है सिस्टम। अच्छा, अब इस मार्केट की मैं बात करूं, अगर आपने कोई माल ले लिया है तो अभी आप क्या करें भाई। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है फिर तो देखिए, फिर तो कोई इशू नहीं, आपने 100% पे अपना माल सेल करना है, ठीक है। 100% जाएगा तो आपने सेल, आपको तो कोई परेशानी नहीं है। अब अगर फर्ज कर लें, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अब वो इंतज़ार कर रहा है कि 2-4 महीने में मार्केट ठीक हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, तो भाई वो मेरी पिंजरे वाली मिसाल आप ध्यान में रखें, ये काम नहीं करना आपने अगर कोई सामान अगर आपने ले लिया और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अब रखना चाहते हैं ना, तो बस फिर अब आप रखें और उसको 100% पे कन्वर्ट कर दें। आपने 100% पे ही उसको सेल करना है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्क्रीनिंग करते चले जाएंगे। और मेरा जो लॉन्ग टर्म वाला चैनल है आप उसको फॉलो करें, और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने चीज़ों को स्क्रीनिंग कैसे करनी है, स्टॉक को कैसे स्क्रीन करना है, और वो जो स्टॉक आपने लिए हैं अगर वो अच्छे हैं तो पड़े रहेंगे, और अगर बुरे होंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो से खुद ब खुद निकल जाएंगे। खुद ब खुद का मतलब ये, जब प्रोसेस को आप अडॉप्ट करेंगे, प्रोसेस के ज़रिए ही वो स्टॉक जो है वो निकल जाएंगे और अच्छे स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये मेरा एक जवाब हो सकता है कि जो कि एक बड़ी ऑडियंस को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था के इलेक्ट्रिक ले लें या ना ले लें। ये बहुत, आप यकीन करें, के इलेक्ट्रिक का चार्ट देखें ना तो हर बंदे के मुंह में पानी आता है कि यार के इलेक्ट्रिक ले लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, मार्केट गिरने की वजह से अगर कोई स्टॉक गिरता है फिर तो हम पेनी स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं और बाइंग करते हैं इसी कंडीशन में रहते हुए, ठीक है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई हो और स्टॉक भी गिर गया है जिसकी वजह से हम बाय करेंगे, ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। मुंह में पानी आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसको देख कर ना बंदा कहता है यार चल ले लेता हूँ, महीना 2 महीने लगेंगे, थोड़ा बहुत 4.5 पे आएगा, जब 5 पे आएगा मैं इसको एवरेज कर लूँगा। तो बहुत सारी आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि उसी वक्त आपके जहन में बनती हैं, बट मैं कहता हूँ कि हम कोई भी स्ट्रेटजी बनती भी है वो ठीक भी हो सकती हैं, मतलब टाइम के मुताबिक वो ठीक भी हो सकती हैं कि अगर आप यहाँ पे आप ले लें और उसके बाद यहाँ से 20-25% स्टॉक यहाँ से बढ़ जाए। कल भी वैसे जैसे मैंने आपको कहा था, तो आज हमारा स्टॉक बढ़ा है जी तकरीबन 3%, ठीक है। तो आप ये ले लें और उसके बाद बढ़ जाए तो वो फॉर द टाइम बीइंग तो वो स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी। लेकिन हम जो है ना वो एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, 2 स्ट्रेटजीज को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उन्हीं स्ट्रेटजीज को आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो अगर मैं टीकेटी को देखूंगा तो टीकेटी के मुताबिक ही मुझे के इलेक्ट्रिक में एंट्री लेनी है। अगर दोबारा मैं एंट्री लूंगा तो ये मेरी वॉच लिस्ट में तो रहेगा स्टॉक,
बट ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में तो रहेगा, लेकिन बाइंग मैं नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा महंगा मिल जाएगा। देखें, मुझे महंगा चाहिए, मुझे महंगा मिल जाए मसला नहीं है, मुझे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं, आप उसको बेशक फॉलो ना करें, आप अपनी कोई स्ट्रेटजी फॉलो करें, बट किसी एक स्ट्रेटजी को लंबा लेके चलें। तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से या और इस तरह के जो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए हैं। हाँ, एक स्टॉक है सर्विस, वो मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे, सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल लिमिटेड, इसको आप पढ़ें। ये बड़ा एक एजुकेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है कि वो तकरीबन 2 हफ्तों में 15 वर्किंग डेज में 2 गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स। ठीक है, 25 से आप समझ लें कि 75 हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे गिरा ये। इसको पढ़ें, इसकी मूवमेंट देखें, इसके ग्राफ देखें और इसके अकाउंट्स देखें। बिल्कुल ना 180 डिग्री का, बिल्कुल आप किताबों से ना एक अलग ही दुनिया चल रही होती है कि अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, प्राइस क्या कर रही है। तो आपको फील होगा कि यार ये तो क्या करें, फंडामेंटल्स पे जाएं, टेक्निकल्स पे जाएं, करें क्या। तो बहरहाल ये सर्विस टेक्सटाइल को हम कल डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आज हमने डिस्कस किया। तो के इलेक्ट्रिक के बारे में मैं वही बता रहा हूँ कि आपने बस भाई, मुझे नहीं पता कि यार यहाँ से के इलेक्ट्रिक ने ऊपर जाना है या नीचे जाना। अगर कोई आपको बंदा पता है, ऐसी कोई इल्म है आपके पास, तो फिर तो आप दुनिया ख़रीद सकते हैं। जो दुनिया ख़रीद सकता है वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम तो पाकिस्तानी हैं भाई, मुझे नहीं पता कि आज के बाद के इलेक्ट्रिक ने क्या करना है। हाँ, प्रोसेस जो मैंने अडॉप्ट किया है उसमें के इलेक्ट्रिक को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रख सकता हूँ, और अगर मेरी स्ट्रेटजी कहेगी बाय करो तो मुझे बाय करना है, मेरी स्ट्रेटजी कहेगी सेल करो तो मुझे सेल करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और कैटेगराइज कर लें यार अपनी जल्द से जल्द, इससे पहले कि बहुत कुछ गलत हो जाए। आप अपने आप को कैटेगराइज करें और स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस लें। थैंक यू वेरी मच।